बता दें, ईरान इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस बीच ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को लेकर भर्ती भी शुरू कर दी है। ये भर्ती इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक के लिए की जा रही है। द इजराइल टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती के लिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुदस फोर्स के हेड इस्माइल कानी को इसकी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आ रही है कि ईरान इजराइल पर हमले के लिए सीरिया और लेबनान की जमीन का भी इस्तेमाल करेगा। ईरान इजराइल में घोषित युद्ध का आज 12वां दिन है। दोनों देश हमले की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी हमास और हिजबुल्लाह जैसे खतरनाक संगठनों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्लानिंग इसकी हो रही है कि इजराइल पर उसके खिलाफ सारे दुश्मन एक साथ हमला करें ताकि इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिले। म्यान से दोनों देशों ने तलवारें खींचनी है। भीतर घुसकर एक दूसरे को मारने की प्लानिंग बन रही है। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इधर ईरान के कुद्स कमांडर इस्माइल कानी इजराइल के खिलाफ आतंकी गुटों को इकट्ठा कर रहे हैं। रेड सी में अमेरिका की परमाणु शक्ति से संपन्न पनडुब्बी भी डेरा डाल चुकी है। कहा जा रहा है कि सीरिया और लेबनान से ईरान की फौज इजराइल को टारगेट करेगी। मतलब गदर छिड़ गया है। मिडिल ईस्ट के उबाल के पीछे की वजहों की डिटेल आपको दिखाएं। उसके पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के हेड इस्माइल कानी की लेटेस्ट प्लानिंग देख लीजिए कि कैसे ईरान इजराइल का समूल नाश करने के खतरनाक इरादे पाल रहा है। ईरान सीरिया और लेबनान की जमीन से इजराइल पर हमला करेगा। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन ईरान का साथ दे रहे हैं। ईरान इस हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि तेहरान से उड़ने वाला कोई भी ड्रोन यहां तक कि शाहिद 136 यानी कामिकाजे भी करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के तेल अवीव पर डायरेक्ट निशाना नहीं साध सकता। लिहाजा सीरिया और लेबनान की जरूरत है। प्लानिंग में नंबर 4 का पॉइंट है कि अमेरिका इजराइल के लिए हस्तक्षेप करे तो उसे रोकने के लिए तुर्की, ईरान, मिस्र, जॉर्डन जैसे देश ईरान का साथ दें। अप्रैल के पहले हफ्ते में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के सलाहकार बेरूत पहुंचे इजराइल के खिलाफ प्लानिंग को आखिरी आकार देने। इस्माइल कानी ईरान के बरसों पुराने ख्वाब को ही जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में 5 अप्रैल को इजराइल की सेना की एंट्री ने इस वक्त इस्लामिक देशों को इजराइल पर अटैक का नया मौका दे दिया है। अरब देशों के बीच बसे इजराइल का अस्तित्व ये देश अब भी कबूल नहीं करते। इन इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व ईरान करता है। वही ईरान जो अपने परमाणु संवर्धन के कारण अमेरिकी पाबंदियों के पत्थर झेल रहा है और अब खुलेआम रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन देकर खुल्लम खुल्ला अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि रोक सको तो रोक लो। ईरान की इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की सूरत में ईरान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है ताकि अमेरिका उसे हल्के में ना ले। उसकी नई कूटनीतिक ताकत यानी रूस से फ्रेंडशिप, चीन से दोस्ती और चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब से पुरानी दोस्ती बहाली के बाद अब ईरान नए रंग रोगन के साथ मैदान में उतरा है। 2020 के बाद से ही ईरानी हुकूमत के सामने बिल्कुल क्लियर है कि अपने किसी भी पड़ोसी को इजराइल से किसी भी तरह का समझौता करने से रोका जाए। 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने एक समझौते पर दस्तखत किए थे जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। इन 4 नए देशों ने मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल से शांति रखने के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इस तरह के शांति समझौते से ईरान बौखला गया क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में नई ताकत बनकर उभरा है। दुश्मनों का दोस्त बनकर इजराइल ने दुनिया भर को पैगाम दिया कि ऐसा भी होता है। ईरान तब से इजराइल से दो हाथ करने के लिए ताल ठोक रहा है और इस बार उसे मौका मिल भी गया है। अल अक्सा में इजरायली सेना के घुसने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ईरान इसका जबरदस्त प्रचार कर रहा है कि यह हमला मस्जिद पर हुआ है जो पूरी दुनिया में इस्लाम के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। सीरिया और लेबनान जैसे देश तो पहले से ही ईरान की शरण में है। सीरिया में तो हर मोर्चे पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी फोर्स ही मोर्चा संभाल रही है।
इब्राहिम रईसी का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। इजरायल के खिलाफ हर बमबाज देश के साथ वो बिना शर्त खड़े हैं। लेकिन क्यों? अमेरिका के साथ ईरान के रिश्तों की कहानी आप देख चुके हैं। ये जो लाल सागर में अमेरिका की 5वीं फ्लीट की पनडुब्बी आप देख रहे हैं, ये उसकी बानगी है। अब आपको इजरायल और ईरान के बीच की जानी दुश्मनी की कहानी के 4 चैप्टर दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के बेहद खटास रिश्ते की दास्तान दशकों पुरानी है। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल ने कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन को जब इजरायल ही कबूल नहीं, तो यरूशलेम पर कब्जा कैसे मंजूर होता? फिलिस्तीन के लोग पूर्वी यरूशलेम को यरूशलेम की राजधानी मानते हैं। यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है और यरूशलेम के इसी कंपाउंड में यहूदियों का धर्मस्थल टेंपल माउंट भी मौजूद है। दो देशों के बीच संग्राम छिड़ने का यह सबसे बड़ा कारण है। हालांकि आप डिटेल में जाएंगे तो इजरायल के अस्तित्व से ही बिद के इस्लामिक देशों का असली सच सामने आएगा। लेकिन अभी तो बात उस युद्ध की जो यूक्रेन को जलाने के बाद अब मिडिल ईस्ट को जला रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में एक सालाना फिलिस्तीन समर्थक रैली को संबोधित किया है। इसे इस क्षेत्र पर शासन करने वाले हमास चरमपंथी समूह को ईरान के महत्व देने के दुर्लभ प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गाजा सिटी के एक फुटबॉल स्टेडियम में हमास के सैकड़ों समर्थकों को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने फिलिस्तीनियों से इजरायल के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने को कहा है। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को आप सुन चुके हैं कि जो भी दुश्मन देश उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेगा उसे खाक में मिला दिया जाएगा। अब सवाल बनता है कि फिर क्यों युद्ध डिक्लेयर ही नहीं हो जाता? तो समझना होगा असली खेल, चेताना, धमकाना और उसके बाद हथियार प्रदर्शन करना, फिर घोषित युद्ध। इजरायल और ईरान दोनों देश इसी कूटनीति का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि इजरायल बुलंद है कि उसके साथ अमेरिका है और अब ईरान ताल ठोक कर कह रहा है कि उसने ड्रोन और कूटनीतिक सपोर्ट देकर पुतिन को अपने पक्ष में कर लिया है। तो ईरान और इजरायल का टकराव यूक्रेन युद्ध की तरह अमेरिका और रूस के बीच आमने सामने की जंग बन रही है। मतलब यूक्रेन जंग की तरह मध्य पूर्व एशिया भी अब दो महाशक्तियों के हितों का टकराव का मैदान बन गया है। हमने आपको बताया था कि कैसे रूस का जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव पहली बार सऊदी अरब पहुंचा था। सऊदी अरब इस वक्त पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा है और इजरायल को इस बात की बहुत चिंता है। लिहाजा इजरायल भी सीरिया, लेबनान या गाजा पर रॉकेट तो बरसा रहा है, लेकिन अपने उन हथियारों को गोदाम से बाहर नहीं निकाल रहा है जो एक बार में पूरे ईरान का काम तमाम कर देंगे। इसकी वजह इजरायल की सूझबूझ मानी जाती है, क्योंकि एक सामान्य सी बात कही जाती है कि आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते और इजरायल के पड़ोस में उसका दुश्मन सीरिया है, लेबनान है, जो युद्ध के उन्माद में टूटे और बिखरे हुए देश है। सीरिया में जंग के हालात साल 2011 से ही बने हुए हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार है। वहां के लोग सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। विद्रोही लड़ाकों के बीच चल रहे संघर्ष से इजरायल ने दूरी बनाए रखी है। वहीं ईरान सीरिया की बशर अल असद की हुकूमत का समर्थन करता है। वो विद्रोहियों से सरकार की लड़ाई में बशर अल असद की मदद कर रहा है। इजरायल ने कई बार यह दोहराया है कि वो सीरिया में ईरान को सैनिक अड्डे नहीं बनाने देगा जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए सीरिया में जैसे जैसे ईरान की मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरानी ठिकानों पर इजरायल के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। इजरायल लड़ाका देश है और ये लड़ाई उसके अस्तित्व के साथ ही शुरू हो गई थी। यही वजह है कि इजरायल अरबों के जबड़ों के बीच होकर भी उनके मान में नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उसने हथियारों का जखीरा तैयार किया है, जिसकी मार उसके पड़ोसियों को चौंकाती रहती है।